आपने प्राइवेट बिल्डरों की मनमानी और प्राइवेट बिल्डरों के द्वारा लोगों के पैसा हड़पने का मामला तो काफी देखा होगा, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से जो है वो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड जो है उन्होंने जो है वो इस बार एक बड़ा कारनामा किया है, जिसमें कि लगभग 14,000 सैनिक जो कि देश की सेवा करते हैं, उन लोगों का 922 करोड़ रुपए जो है वो हड़प लिया। क्योंकि हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार पिछले 2014 से जो है वो ये लोग अपने फ्लैट, अपने आशियाना पाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, और वो भी तमाम सेना के अंदर तैनात जवान हैं। हमारे साथ एक जवान मौजूद हैं। क्या मामला था? इन्हीं से हम जानते हैं। क्या मामला था सर, और क्या नाम है आपका? सर मेरा सुभाष चंद, सूबेदार मेजर सुभाष चंद है। ये हरियाणा हाउसिंग बोर्ड ने डिफेंस पर्सनल स्कीम, ओनली डिफेंस वालों के लिए एक स्कीम निकाली थी, जिसमें इनको फ्लैट देने थे। और इन्होंने 2014 में फ्लैट विड्रॉ के अनुसार, लकी ड्रॉ के अनुसार इन्होंने निकाला, जिसमें हमारा नाम आया हुआ है। 14,000 सैनिकों को वो मिले थे, जिसके ये नॉमिनल रोल हैं। और उसमें मेरा भी नाम था। उस टाइम पे इन्होंने 25% हमसे जमा करा लिया। 25% जमा कराने के बाद अप्रोक्स 6 लाख रुपए जमा कराने के बाद ये नॉमिनल रोल हैं सर। 6.5 लाख रुपए जमा कराए 14,000 सैनिकों से, सबसे ए टाइप और बी टाइप फ्लैटों के लिए सबसे ये जमा करा लिए। लेकिन आज तक नहीं हमको कोई फ्लैट मिला है, नहीं कोई हमको पैसा मिला है। जब हम पंचकुला हेड ऑफिस में जाते हैं हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के में, तो वो बोलते हैं कि आपका पैसा फ्री राशन स्कीम में खर्च हो कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो हमको उधर से कोई संतुष्टि जवाब नहीं मिलता है। सीएम विंडो पर हम 2 से 3 बार एप्लीकेशन डाल चुके हैं, लेकिन वहाँ से सीएम, ये डीडी है सर, ये 3.85 लाख का डीडी है सर। ये डीडी एक टाइम 10% में लिया था सर, फिर 25% में 3,17,500 रुपये लिया था सर। ये बैंक की रिसिप्ट है सर। तो ये सारा पैसा गवर्नमेंट अकाउंट में ही है, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के पास है। और हरियाणा हाउसिंग बोर्ड से हम बोलते हैं कि हमारा पैसा, अगर हमको मकान नहीं दे पाए आप, जबकि हमको इनको मकान देने थे, फ्लैट देने थे सेक्टर 65 फरीदाबाद में, उसके बाद नहीं दे पाए। बोलते हैं कि स्कीम 2017 में रद्द हो चुकी है। इस गवर्नमेंट ने यह स्कीम रद्द कर दी है, क्योंकि यह स्कीम शुरू में 2013 में जब इसकी एडवर्टाइज निकली थी, वो कांग्रेस ने निकाली थी। तो इसलिए इन्होंने कहा ये कांग्रेस का नाम होगा। इस सरकार ने ये स्कीम 2017 में रद्द कर दी। अब उसके बाद जब हमारे पैसे जो हैं, आपसे मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी से, खट्टर जी से ये निवेदन है कि हम फौजी भाइयों का पैसा हमको वापस दे दिया जाए। हमको नहीं कोई ब्याज चाहिए, नहीं कोई इंटरेस्ट चाहिए। जो हमारा मेहनत की कमाई का, बॉर्डर पर रहने के बावजूद जो हमको सैलरी मिलती है, उसका पैसा भी हमको वापस हमारा मूल मिल जाए। तो बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। बहुत बहुत मेहरबानी। ये जो है वो हरियाणा सरकार की कह रहे हैं, और ये देख सकते हैं कि आप इनका ये सेना का कार्ड जो है वो ये साथ में लेकर के आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तटरक्षक जो है वो ये बताया जा रहा है कोस्ट गार्ड में तैनात हैं, और इसी तरीके से डिफेंस के अलग अलग लोग जो हैं वो इस स्कीम के अंदर शामिल थे। और तो कहीं ना कहीं ज्यादातर मामले जो हैं वो हमने प्राइवेट बिल्डरों के इस तरीके के देखे हैं, लेकिन ये एक मामला जो है वो इस तरीके का है जिसमें कि 14,000 सैनिकों का सवाल है, और 14,000 सैनिक जो कि देश की सेवा में अलग अलग जगह पर तैनात हैं, इन्होंने जो है वो अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से 922 करोड़ रुपए जो है वो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को जो है वो दिए थे। और इसके बावजूद पिछले 14 सालों से ये लोग अपने आशियाना पाने के लिए जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हालांकि इन्होंने पूरा मामला जो है वो हाई कोर्ट में भी डाला है, और हाई कोर्ट से बाकायदा आदेश जो है वो इनको दिया गया है हरियाणा सरकार को कि इन लोगों का पैसा इनको जो है वो ब्याज सहित वापस किया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि खट्टर सरकार जो है वो, मनोहर सरकार, इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लेती है, और इन फौजियों का जो है वो पैसा कब तक इनको लौटाने में सफल हो पाती है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।